हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी। ये एक जनरल रीडिंग है, सो किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोकस नहीं करना, फिक्स नहीं करना। वी हैव होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। ये इंसान जो भी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने होल्ड बैक किया आप लोगों से। ये एक्सप्रेस कर सकते थे अपने आप को, और ये क्या इनको लग रहा है करना भी चाहिए था, बट इन्होंने अपने आप को ना सही से एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर जो भी आपके लिए फील कर रहे थे उसको एक्सप्रेस नहीं किया। वी हैव सैबोटेज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। यस, मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना, इसने खुद सैबोटेज किया हर चीज़ को। ये आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते थे और इनको लग भी रहा करना भी चाहिए थी, बट इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं की। इन्होंने हर चीज़ को खुद सैबोटेज किया, खुद कंट्रोल किया। किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी हो सकती है इनकी, या फिर इनके कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि ऐसे लग रहा है ये इंसान वो है जिसने अपनी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ को ना, अच्छी चीज़ इसकी लाइफ में आई है, ठीक है, लेकिन इसने खुद रोका है किसी ना किसी तरह से। और इनको पता है कि इन्होंने हमेशा जो है ना, ये पर्सन ऐसा कुछ ना कुछ कर जाते हैं कि अपनी लाइफ में चीज़ें जो अच्छी आ रही होती हैं उसको खुद ही ख़राब कर देते हैं। तो आप अच्छे थे इनके लिए, ऑब्वियसली दे रियली नो, बट इन्होंने खुद अपने आप को जो है आपसे दूर किया। एक होता है ना, एक इंसान अपने आप को दूसरे इंसान को पुश करता है, अपने आप को उससे पुश करता है दूर करने के लिए, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान ने की हैं। और राइट नाउ ये इंसान आप दोबारा आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि अच्छे खासे आप थे, लेकिन इन्होंने किसी ना किसी तरह से खुद अपने आप को रोका है आपके करीब आने से, या आपको अपनी लाइफ में एंटर करने से। तो अब ये पर्सन जो है वो काफ़ी एम्बेरस हो रहे हैं कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एस्केप, यस, ये इंसान भागे हैं। चीज़ें जब इनकी तरफ से इनको लग रही थी टफ़ होती जा रही हैं, या ये चीज़ों को नहीं सॉर्ट आउट कर सकते थे या संभाल नहीं पा रहे थे ये पर्सन, तो मुझे लगता है ये भागे हैं। वी हैव रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। यस, मुझे लग रहा है अगर ये इंसान आपसे दूर गए थे ना, भागे हैं, या चीज़ें इनको लग रहा था इनकी तरफ से डिफ़िकल्ट हैं, ये नहीं अब चीज़ों को आगे आपके साथ बना सकते, या ऑब्वियसली अपने आप को इस इंसान ने कंट्रोल किया हुआ था, तो मुझे लगता है दूर जाने के बाद इनको चीज़ों की क्लैरिटी बड़ी मिली है। आपसे दूर जाना इस पर्सन के लिए इस तरह से बेनिफिशियल रहा है कि इनको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, तो दोबारा आप कांटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। यस, आई विश दिस नेवर हैपेंड। अब ये पर्सन विश कर रहे हैं कि जो भी दरमियान आपके हुआ है, या इन्होंने जिस तरह भी आपको अपने आप से दूर किया है, या फिर इस इंसान ने अपने आप को जो है वो पुश किया है, ठीक है, कि ना आपके करीब जा सके, तो उस वजह से शायद इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इस टाइम विश कर रहे हैं कि काश वो सब कुछ ना किया होता और आज ये आपके दरमियान ना हुआ होता। लेकिन इस चीज़ों ने इनको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा दी है। इसने अपने आप को होल्ड बैक जो भी किया ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था ये पर्सन, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट हो रहा है। दैट्स वाई वो आप दोबारा से आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। बट मैं टैरो से देखूँगी ज़रूर कॉन्टैक्ट क्यों करना चाहते हैं, बट अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कॉन्टैक्ट करना चाहता है। वी हैव अनअप्रिशिएटेड, यस, इस पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की गाइस, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। यस, और हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे अपने आप को इसी वजह से अटैच भी नहीं किया कि इनको लग रहा था आप भी इनको अप्रिशिएट नहीं करोगे, आपको भी इनकी कोई परवाह नहीं होगी अगर ये कुछ अच्छा कर भी लेते हैं। इनसिक्योरिटीज़ हैं गाइज इस पर्सन को कुछ। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। राइट नाउ इस इंसान को लगता है कि ये पर्सन का पार्ट एक मिस है इस इंसान की अपनी ज़िंदगी से, आपसे दूर होके। आपकी एब्सेंस इस पर्सन को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ दे रही है। ये आपको याद कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स हैं तो ये पर्सन आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं। यस, इनको फील होता है कि इनका अपना कोई पार्ट जो है वो इनसे मिस है आपके बिना। आपकी इनकम्प्लीट जो भी आपकी रह गई थी चीज़ें, वो ये पर्सन को कहीं ना कहीं बोदर कर रही हैं, और आपके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी हैं और आपको याद भी करते रहते हैं। आपकी एब्सेंस इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत तकलीफ़ दे रही है। दैट्स वाई वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है शायद हो सकता है अब आप इनको अप्रिशिएट ना करो, क्योंकि इस इंसान ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, तो अब आप भी इनको अप्रिशिएट नहीं करोगे। जैसे इन्होंने आपकी परवाह नहीं की पास्ट में, अब इनको लग रहा है आप भी इनकी परवाह नहीं करोगे।
यस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, यस। इनको पता है कि इन्होंने जब एक्ट राइट करना था इन्होंने नहीं किया, वी हैव डैमेज। और आप दोनों ही इस सारी सिचुएशन से हर्ट हुए हो और दोनों ही डैमेज हुए हो इक्वली। कोई एक इंसान इस चीज़ों से सफ़र नहीं किया, आप दोनों ही इक्वली इस सारी सिचुएशन से जो है वो डैमेज हुए हो, इस सारी सिचुएशन से आप दोनों हर्ट हुए हो, और जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हो ये पर्सन भी गुजरे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इस पर्सन को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ या कुछ इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, दैट्स वाई इन्होंने ना आप लोगों को अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए और अपने आप को आपसे और आपको ख़ुद से अटैच होने नहीं दिया इस इंसान ने। बट अभी जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो या फिर इन्होंने खुद ही आपको अपने आप से दूर कर दिया अपनी इनसिक्योरिटीज़ या अपनी नेगेटिव कुछ मैंटेलिटी की वजह से, तो इस पर्सन को चीज़ें क्लियर बहुत ज़्यादा हुई हैं। लाइक इनको चीज़ों ने क्लैरिटी दी है कि इन्होंने ही गलत किया है। अपने आप को होल्ड बैक जो किया ना, इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अच्छी चीज़ों को इन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा नहीं आने दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता रहा है इनके साथ कि इन्हें ना डाउट हो जाता है अच्छी चीज़ों पे भी कि अच्छी चीज़ें आ गई हैं तो कैसे आ गई हैं, ये पर्सन को कहीं बाद में डैमेज ना मिल जाए उन चीज़ों का। सो दैट्स वाई मुझे लगता है इन्होंने आपको खुद से रोका है, दूर किया। तो इनको अब लग रहा है कि इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, इन्होंने डेफिनेटली इन्हें एक्ट राइट करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया। तो इसी वजह से कांटेक्ट अब आपसे करना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि आप ठीक करना चाह रहे हैं सब कुछ, दैट्स वाई। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड वाई। कौन है जो वीवर से कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहते हैं। हु वांट्स टू कांटेक्ट यू, हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड वाई। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, दिस पर्सन इज़ वेटिंग, ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने का। हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन शायद हो नहीं पाया। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये पर्सन मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में फाइनेंशियली। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ द पर्सन जिसके आपके और इनके दरमियान अभी ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, यस। या फिर हो सकता है आपने इनसे बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, हेल्थी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, आप अपने आप को काफ़ी डिफेंड कर रहे हो, अपना डिफेंस कर रहे हो और इनको अपने करीब नहीं आने दे रहे। ये वो पर्सन हो सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से लवर्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि यहाँ तो हो सकता है ये इंसान फॉर सम ऑफ यू वो हो सकता है जिसने शायद अपनी लाइफ में इनकी चॉइसेस थी और इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था। ये वो पर्सन भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे मोस्टली एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है ना, दिस इज़ द पर्सन जिसको लगता है कि इन्होंने आपको डेफिनेटली अपने आप से दूर किया है, ठीक है। एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके और इनके दरमियान जो बाउंड्रीज़ इन्होंने खुद बनाई है ना, उस वजह से अब ये पर्सन पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक टेंशन है, एक स्ट्रेस है, जिस स्ट्रेस को ये रिलीज़ करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लग रहा है जैसे इन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई थी, इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था ना जो आपसे, अब आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब आपने भी अपनी हेल्थी बाउंड्रीज़ बना ली हैं, अब आप भी इनको अपने करीब नहीं आने देना चाहते। तो वो चीज़ें कहीं ये आपकी साइड से जो देख रहे हैं ना, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी प्रेशर और काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं। सो फाइनली वो स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो टेंशन में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको लग रहा है ये टेंशन जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस सारी सिचुएशन से। अपने आप को ज़बरदस्ती आपसे दूर करके वो अब ज़्यादा देर अपने आप को दूर कर नहीं पा रहे। सो दैट्स वाई वो अब इस सारी सिचुएशन, इस बर्डन को रिलीज़ कर देना चाहते हैं और फाइनली आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिसका वो काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है वेट कर रहे हैं। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आप इग्नोर कर रहे हो, आपकी साइड से काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं और इनको लगता है कहीं ये ना हो, ये जो इतने टाइम से ये सारी सिचुएशन आपके दरमियान चल रही है, कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लो, कहीं किसी और को डेट या किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आप चले जाओ। सो दैट्स वाई भी वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज विद द लवर्स उनको लगता है आपके साथ ही उनका लविंग कनेक्शन बन सकता है। वो आपको डेट भी करना चाहते हैं और आप ही के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज उनको अट्रैक्शन और डीपली जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर हैं। बट उनको लगता है कहीं ये ना हो, इनकी जो इग्नोरेंस है या फिर इनका अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को आपसे डिफेंस करना खुद का, कहीं फीलिंग्स हर्ट ना हो जाएं, तो उनको लग रहा है कहीं ये ना हो इस चक्कर में वो हमेशा हमेशा के लिए कहीं आपको खो ना दें या आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए या आप किसी और को चूज़ ना कर लो। सो दैट्स वाई वो आपको फर्दर आगे इग्नोर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है आपने भी इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो जितना लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, जितना अकेला फील कर रहे हैं, उस तन्हाई को दूर करने के लिए वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ जो है वो लविंग और डेटिंग सीन जो है वो इनका ऑन हो सके। बट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, जितना भी आपके दरमियान कोई प्रॉब्लम है या जितनी भी आपके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट है या फिर आप दोनों की
ओपिनियन डिफरेंट है, वो मुझे लगता है अब ये पर्सन डेफिनेटली सब कुछ सुनेंगे, हर चीज़ को क्लियर करेंगे और हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन ये पर्सन अब निकालना चाहते हैं। यस, विद द 5 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे 5 की एनर्जी ऑब्वियसली रिपीट हो रही है विद द फूल। अब ये जो भी इंसान है वो रिस्क लेना चाहते हैं बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस। ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है, तो इस डिसअपॉइंटमेंट से निकलना चाहते हैं। पास्ट में अगर आपके कोई झगड़े हुए हैं, कोई क्लैश हुए हैं या फिर आपके ओपिनियन कनेक्शन को लेकर डिफरेंट थे, हो सकता है आपने इनको बोला हो कि आपको आप पे ट्रस्ट करें, आपको खुद के करीब आने दें, लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन की उस टाइम मेंटालिटी डिफरेंट थी। दैट्स वाई इन्होंने आपको अपने क्लोज नहीं आने दिया और इनकी ओपिनियन भी डिफरेंट थी। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लैश कर रही थी, ओवरलैप हो रही थी। दैट्स वाई आपके दरमियान रिश्ता नहीं बन पाया और एट द एंड जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हो गई। बट राइट नाउ ये दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बिकॉज विद द 5 ऑफ कप्स इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। सो फाइनली दे डिसाइडेड टू चेंज ऑल दिस सिचुएशन विद अ बटरफ्लाई। अब ये चेंज करना चाहते हैं इस सिचुएशन को और विद द स्टार अपनी जो विशेस हैं उनको पूरा करने के लिए आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं बिकॉज विद द फूल इनको काफ़ी क्यूरियोसिटी है और ये इस रिश्ते की दोबारा से रिबर्थ करना चाहते हैं और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए ये इंसान जो है वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे और इनको लग रहा है अब टाइम आ चुका है, इनको रिस्क लेना पड़ेगा लीप ऑफ फेथ के साथ। बिकॉज ये इंसान जो है ना वो टेंशन फ्री होकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स टेंशन बड़ी बढ़ती जा रही है इनकी लाइफ में। तो इस स्ट्रेस को वो रिलीज़ करना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है इन्होंने ओवरलोड किया हुआ खुद को, तो इस ओवरलोड वाली सिचुएशन से ये निकलना चाह रहे हैं। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। बट 555 एनर्जीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। येस, वी हैव 6 ऑफ कप्स। ये आपसे दोबारा से सेकंड चांस चाहते हैं और रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इन्होंने जो भी आपके साथ किया उस चीज़ की अपॉलॉजी करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी एब्सेंस को मिस करते हैं। यस, विद द 6 ऑफ कप्स ये दोबारा से आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं बिकॉज इनसे रहा नहीं जा रहा। यस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है द हैंग वन की। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आप पे स्टक हो चुके हैं, इनको लग रहा है इनकी लाइफ आगे बढ़ नहीं रही, आगे मूव नहीं कर रही। तो अपनी सोच को फाइनली वो चेंज करते हुए अब आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी भी हैं क्योंकि इनको लग रहा है ये सारे इनके माइंड की अपनी ही कोई नेगेटिविटी थी जो इन्होंने बनाई हुई थी। तो फाइनली अब ये अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को अपग्रेड कर रहे हैं और दोबारा से विद द 6 ऑफ कप्स और फूल आपकी लाइफ में अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट ये पर्सन इसी वजह से करना चाहते हैं क्योंकि दोबारा से आपके साथ जो है वो जुड़ना चाह रहे हैं रोमांटिक रिश्ते में। सो नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है, 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, 6, 12, 3 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे 555 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मुझे ये दिख रहा है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 36, 35, 31, 37 कुछ लोगों की एज हो सकती है। यस, 12 डेट ऑफ बर्थ दिख रही है यहाँ पे। स्टार साइन की बात करूँ तो स्टार साइन तो वैसे सब दिख रहे हैं मुझे। यस, बट बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज सबके सब स्टार साइन है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।